सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो पहले चलिए आज आपको तगाबून, कुरान में एक कौम का ज़िक्र है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं तगाबून, यानी कब्ज़ा करने वाला ग्रुप। यानी कि ये लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं से सिर्फ कब्ज़ा करें, यानी कि इनका मकसद सिर्फ कब्ज़ा करना है, इनका मकसद मज़हब नहीं है। तो चलिए पहले आइए इस बहन को सुनिए आप। हाँ, ये इस बहन का वीडियो भारत डेली टीवी ने छापा है। और रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, रिपोर्ट में देखिए, वृंदावन में चल रहा है 5 साल के बच्चियों का सेक्स रैकेट। पहले आप ये सोचेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू विरोधी हूँ, तो इसलिए नहीं। मैं इस ज़मीन से, हम सब हिंदू हैं इस ज़मीन से। हाँ, जात में मुस्लिम होंगे। चलिए आइए पहले। विरोधी हूँ नहीं, मैंने इतनी गंदगी देखी कि मन खराब हो चुका है। अब आज मेरी बात पे विश्वास मत करो। विवेक ओबराय एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, देवी प्रोजेक्ट, और वो वृंदावन की लड़कियों के ऊपर ही आधारित है। कैसे है उनका, आप सोशल मीडिया इतनी गंदगी देखी कि मन खराब हो चुका है। अब आज मेरी बात पे विश्वास मत करो। विवेक ओबराय प्रोजेक्ट चला रहे हैं, देवी प्रोजेक्ट, और वो वृंदावन की लड़कियों के ऊपर ही आधारित है। कैसे है उनका, आप सोशल मीडिया पे देख लेना। वो जब वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो बाहर निकलते हैं तो एक अंग्रेज उनको पकड़ लेता है और कहता है कि विवेक भैया हेल्प करो। तो वो अंग्रेज बताता है कि 5 से 13 साल की लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। जब विवेक वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वाकई सबसे छोटी 5 साल की 13 साल की सेक्स रैकेट चल रहा है, उनको प्रोस्टिट्यूट बनाया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। तभी इंस्पायर होकर विवेक ओबराय ने देवी प्रोजेक्ट चलाया वृंदावन की लड़कियों के लिए। आज 2,500 से 3,000 लड़कियों को वो परिवर्तन कर चुके हैं इस तरीके से। अब विवेक को तो दिख गया, लेकिन जो साक्षात भगवान बैठे हुए हैं वहां, इतने सारे संत बैठे हुए हैं, राधा रानी के रोज दर्शन करते हैं, उनको ये छोटी छोटी राधाएं नहीं दिखी। हैरानी होती है मुझे उनकी भक्ति पर, हैरानी होती है मुझे लोगों को बेवकूफ बनाने पर कि आप क्या कर रहे हो। जो हकीकत है वृंदावन की वो आपको दिखाई नहीं देती है। राधा रानी को पूजने वाले वृंदावन में 5 साल की छोटी बच्चियों का सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है और वहां के सारे पंडित और साधु बने बैठे लोग बिल्कुल चुप हैं, जबकि सब कुछ उनके सामने हो रहा है। ये खुलासा एक हिंदू औरत ने ही किया जो कि एक समाज सेवी हैं, और उन्होंने तो ये तक दोष लगा दिए कि कुछ साधु भी ये रैकेट चला रहे हैं। पूरी वीडियो सुने और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो यहाँ मतलब जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वही कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बीजेपी में या आरएसएस में कुछ लोग अच्छे नीयत के होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग कब्ज़ा ग्रुप है। ये ग्रुप कब्ज़ा ग्रुप है, यानी किसी तरह भी कब्ज़ा करना चाहता है, माल को लूटना चाहता है। देखिए, माल को लूटने के 3-4 तरीके हैं। एक तो आप सामने वाले को पकड़ के लूटें, या फिर आप ऐसे अल्फाज बोले जिससे वो खुद अपना माल लाके तुम्हें दे दें। तो इससे बचने का वाहिद रास्ता मेरे भाई, आपको भगवत गीता, पुराना, उपनिषद खुद पढ़ना होगा। आपको खुद पढ़ना होगा, तब आपको बात समझ में आएगी। देखिए, मैंने चैट जीपीटी या एआई से पूछा कि हिंदू मज़हब और कुरान क्या समानता है, और फिर साथ में ये भी पूछा कि आप पुजारी उसको मानते हैं या उसके खिलाफ काम करते हैं। तो एआई के ज़रिए से, चैट जीपीटी भी उसमें एक है, बहुत सारे एआई है, आप खुद पूछ सकते हैं उनसे। तो हिंदुइज़्म और कुरान की समानताएं उसने दिखाई कि जैसे कि मिसाल के तौर पे एक ही खुदा को मानना, हिंदुइज़्म में भी एक ही खुदा को मानना, उसका सबूत भी दिया गया है। और इसी तरह कुरान का सबूत कि एक खुदा को मानने का। फिर ऑल सोल आर इक्वल, हर मतलब, अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पंडित को आ जाइए। तो पंडित यहाँ पर देखिए क्या है, पंडित क्या करता है, एक खुदा को नहीं मानता है, वो मज़हब के नाम पे कई खुदा को मानता है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5 मेजर जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई कि किस तरह मज़हब जो है हिंदुइज़्म वो इस्लाम
की तरह तालीम देता है, लेकिन पंडित ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो चलिए आइए कुरान की इस आयत को देखते हैं। इस आयत को देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुमने देखा नहीं वो जो के कब्ज़ा किए हैं। अरायत लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दीन के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए जितने भी 1,24,000 पैगंबर कमर पेश जो थे वो इस्लाम लेकर आए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल एक हदीस में फरमाते हैं, जिसका रेफरेंस नंबर भी मौजूद है, आप खुद सर्च कर सकते हैं कि 1,00,000 सभी पैगंबर इस्लाम लेकर आए थे, लेकिन उनके मानने वालों ने हलाल को हराम, हराम को हलाल किया, यानी कि पूरी शैतानियत मज़हब के नाम पे चलाई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये भी पैगंबर के, ये भी इसी तरह का मामला है। इनकी किताबें कुछ कहती है, ये करते कुछ हैं। तो हलाल को हराम और हराम को हलाल किया हुआ है। तो कुरान क्या कहता है कि क्या तुमने देखा ऐसे लोगों को जो कब्ज़ा करके बैठे हैं दीन पर और अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। कज़बा ये अरबी लफ्ज़ है, इसमें झुटलाना सिर्फ एक इसका मफ़हूम है। बाकी इसके जो मफ़हूम है वो इस तरह है कि कोई आदमी किसी चीज़ पर कब्ज़ा करता है, फिर अपना लेबल लगाकर दूसरों को बेचता है। जैसे कि आज लोग ज़मीन कब्ज़ा करके अपने नाम पे बताकर दूसरों को बेचते हैं, तो इसी तरह इन्होंने मज़हब पर कब्ज़ा किया हुआ है और फिर मज़हब को अपना बताकर लोगों को बेचते हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस कुरान की आयत में इस पूरी एक्टिविटी बता दी है कि इनकी असल एक्टिविटी क्या है। इनकी असल एक्टिविटी है जो यतीम है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनको लूटना ज़बरदस्ती। यहाँ पर यदा का लफ्ज़ है, यानी कि ज़बरदस्ती। और जो मजबूर है, सहारा है उनके पास लेकिन मजबूर है, उनको पूरा मतलब उनको भी लूटना, उनको खाना ना मिले, इस तरह का व्यवस्था या फिर इस तरह का जो मामलात है वो समाज में पैदा करना कि इनको खाना ना मिले। तो अल्लाह ताला इनको बता रहे हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ये जो जमात के साथ खड़े होकर ईश्वर का ज्ञान गाते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो भी हम तो ईश्वर को मानते हैं, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो प्रेयर करते हैं। तो ऐसे प्रेयर करने वालों पर लानत हो, क्योंकि ये लोग प्रेयर के नाम पे क्या कर रहे हैं, साहून कर रहे हैं, यानी कि शैतानियत कर रहे हैं मज़हब के नाम पर। और फिर क्या कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं, मज़हब का ढोंग कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको कोशिश की कि आपको बताने की कि किस तरह जो है हिंदू मज़हब जो है किस तरह, मतलब हिंदू मज़हब नहीं, यहाँ पर अल्फाज गलत होंगे, हिंदू मज़हब नहीं, हिंदू मज़हब के अंदर शैतानी लोग घुसकर किस तरह हिंदू मज़हब का नाम का सहारा लेके आम आवाम को लूट रहे हैं। आम आवाम को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो ये एक पूरे का पूरा सिंडिकेट है, कब्ज़ा ग्रुप है, ये मज़हबी ग्रुप नहीं है। जो लोग मज़हबी, देखो ये लोग मज़हब का सहारा इसलिए लेते हैं, यहाँ पर समझिए मज़हब का सहारा ये लोग लेते क्यों हैं। देखिए ये लोग मज़हब का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको फ्री में लेबर मिल जाता है। अगर समझो कि मुझे किडनैप, यानी कि अगर समझो कि एक आदमी को किडनैप करना है किसी को, अगर उस आदमी को किसी को किडनैप करना है तो 4 लोगों को हायर करना पड़ेगा। एक क्या कहते हैं, गाड़ी को हायर करना पड़ेगा। इस तरह खर्चा आ जाएगा तकरीबन एक 5 लाख तो खर्चा आ जाएगा। अब 5 लाख किडनैप करने के लिए खर्चा आ जाएगा तो फिर वो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो वो किडनैप करने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब अगर उसको फ्री में लेबर मिल जाए और फिर वफ़ादार भी मिल जाए साथ में, वो किसी को बताए ना, तो उसका तो डबल फ़ायदा होगा।
तो मज़हब का सहारा ये लोग शैतानी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको फ्री में लेबर चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर गलती इन लोगों की नहीं है, यहाँ पर गलती उन आम आवाम की है जो लोग इस जंगल में फंसते हैं। यानी कि देखिए, ये लोग तो एलानिया बैठे ही हैं जंगल बनाकर। देखिए, आप ये लोग चोरी छुपे नहीं कर रहे हैं। एक तरफ गाय को माता कह रहे हैं, काटने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही गाय को मिलियन से काट कर हाँ बेच रहे हैं। तो ये लोग तो एलानिया कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। तो ये कब्जा ग्रुप है, पैसे पे कब्जा करना इनका मकसद है। इनका मकसद मज़हब पे अमल करना नहीं है। ना आरएसएस के कुछ लोगों का होगा जो गलतफहमी का शिकार होकर इसमें घुस गए होंगे, क्योंकि ऊपर से इन्होंने मज़हब का सहारा लिया हुआ है। तो आपको समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आपको समझना है और आपको पढ़ना है खुद से। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, देखिए, हिंदुइज्म में सबूत के साथ खुदा एक है, सारी आत्माएं समान हैं, धर्म जो है कर्म पर है। गीता देखो 2:47। हाँ, पूरी दुनिया एक फैमिली है, यानी कि वंदे मातरम, यानी कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। अब पूरी दुनिया एक फैमिली है ये मज़हब कहता है, महाउपनिषद कहता है, लेकिन पुजारी क्या कहता है? नहीं, पूरी दुनिया जो है ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण जाति है उनके लिए है, और बाकी सब इसके नौकर हैं, मतलब बाकी सब इनके सेवा में है। तो यहाँ पर समझना है, ये मज़हब के नाम पर एक बहुत ज़बरदस्त तगाबून की जमात है, यानी कि कब्ज़ा करने वाला ग्रुप है ये मज़हब के नाम पर। आप खुद मज़हब को पढ़ेंगे, मज़हब को समझेंगे, तब जाके आप इनकी चंगल से बच सकते हैं। और इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी है, इसी तरह कुरान और हदीस कुछ कहता है, और फिर मौलाना अपने आप को मजहबी शख्सियत बताने वाला जो मौलाना है वो कुछ कहता है। तो अब ये हिंदुस्तान में हो रहा है, तो क्या ये दूसरे जो मुस्लिम मुल्क अपने आप को कहते हैं उनमें नहीं हो रहा है? अब आप देखिए, 10 साल के दौरान 7 लाख बच्चे जो है बच्चे किडनैप हो गए 10 साल में। ये मतलब ये लिखी हुई रिपोर्ट है, और फिर जो लिखी हुई रिपोर्ट नहीं है उसमें तो डबल होगा। अच्छा, फिर 10 साल के दौरान 15 लाख लड़कियां किडनैप हो गई हैं। ये लिखी हुई रिपोर्ट है। ये लिखी हुई रिपोर्ट है ये। तो यानी कि 1947 से लेके अब तक जितने किडनैपिंग हुई है उतना टोटल सिर्फ ये 10 साल के दौरान हो गया है। यानी कि इतने लड़कियां किडनैप हुई है। यानी कि ये जो गवर्नमेंट अपने आप को बीजेपी कह रही है या फिर आरएसएस का बता रही है, ये पूरे का पूरा इंसान को लूटने का एक ग्रुप है। आपको समझना है। देखिए, इनका मकसद किसी से नहीं है, इनका मकसद साफ है और ये बताते भी हैं। लेकिन जो मजहबी लोग इनके जाल में फंसते हैं उनको ये समझना है। तो मैंने आपको हकीकत बताने की पूरी कोशिश की। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको माने फिर या इसको किस तरह लें, क्योंकि अगर आपके अंदर भी शैतानियत है तो आप ज़रूर इनको ज्वाइन करेंगे। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पर आप जिस जमात को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो वो कंस की जमात है, वो रावण की जमात है। तो चलिए, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है, मजहबी क्वेश्चंस है, तो हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको बताएंगे।